हाँ भाई, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते। Thank you, Sanjeev, for making me presenter. Okay, boys. Last time we were doing tide using graph, and I had just started with one question. ठीक है भाई, आदित्य पुरी आगे, आदित्य अत्री कुछ पढ़ा था, कैसे करते हैं? सभी लोग अपना ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल, अगर पेपर पे करना है तो लेके बैठो। यस सर, क्या था लास्ट टाइम, वो थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था। चलो, सेकंड में टाइड। कौन सा क्वेश्चन था? यही था क्वेश्चन। 12 फरवरी का था सर, बोस्टन। यस सर। यस सर। है ना? फाइंड हाइट ऑफ टाइड कहाँ गया क्वेश्चन? 12 Feb, इसमें क्वेश्चन कहाँ गया? सेव नहीं किया। और सेव नहीं हुआ क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं। So what was the time I had given you? Find height of tide at Boston 12th Feb at 1300 hours. यही था ना टाइम? दमनदीप, क्वेश्चन बताना जरा, क्या दिया था? सॉरी दमनदीप को इसमें नहीं। दिव्या कुमार, यस सर। क्या था क्वेश्चन? स्लाइड सेव नहीं हुई लगता है। सर 1200 आवर्स में था वो हाइट ऑफ टाइड निकाल। फाइंड हाइट ऑफ टाइड एट 1200 आवर्स, यही था क्वेश्चन। 1300 था सर। वही तो कह रहा हूँ, ठीक है ना? ये क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है दिव्या? यस सर, आ रहा है। हाँ, तो हमने इसका पहले क्या करना था? डेली टाइड प्रेडिक्शन निकालना था, ठीक ना, फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्ट। तो हमने निकाला था 12 Feb, ये वाला आया था। So 1300 lies between 1122 and 1732, ठीक है ना? ये हमने किया था। चलो,
Range of tide or tidal range between these two, 1122 and 0.2 will be 2.24 meters. ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइड, सो 1122 माइनस 1732 मीन्स इन दोनों में से माइनस करना है, तो 6 hours 10 minutes हो जाएगा. लास्ट टाइम मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था ना, हाइट ऑफ टाइड इज इक्वल टू लो वाटर प्लस ब्रैकेट में था 6 hours 10 minutes. The TR into factor. हाँ, टाइड रेंज इनटू फैक्टर्स ब्रैकेट में रहेगा, रिमेंबर दैट. So based on this information, we can find the height of tide at any given time by using the graph. ठीक है? Let's go to the graph now. I'll be showing you step by step by having this graph. First of all, I hope everybody can see the graph. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Below the high water, you can see the high water written on the graph. Below the high water, write down high water time. In our case, high water time was 1732. यही था ना, 1732. ठीक है ना, तो हमने 1732 लिख दिया. Now we have to find 1300, so we have to go on the minus side, because 1732 और 1122 के बीच में जो वो है ना, अगर हम वापस जाएंगे तो फॉलिंग टाइड है, तो इसलिए माइनस वाले साइन में देखो, वहां पे लिखा हुआ -1 hour, -2 hours, -3 hours ग्राफ के नीचे, तो वहां पे माइनस कर करके आप सीधा टाइम लिख सकते हो. -1 hour होगा तो 1632, 1532, 1432, 1332, 1232. ये आया समझ में इतना? ये आप लोग लिखो जरा अपने नोटबुक उसमें ग्राफ में. सर ये एक बार फिर से बता दीजिए सर. हमारा हाई वाटर टाइम क्या था? 17 सर 1732. स्क्रीन पे देखो ग्राफ आ रहा है. हाँ सर. मैंने हाई वाटर के नीचे 1732 लिख दिया. अभी हमने नीचे जो बॉक्स बने हुए हैं उन्हीं के ऊपर देखो -1 hour, -2 hour, -3 hour लिखा हुआ है. देखो ध्यान से, बड़ा करके दिखा रहा हूँ. हाँ सर. तो हम वही -1 करते जाएं और लिखते जाएं. इससे आसान हो जाएगा. 1300 की मार्किंग कर दें यहाँ पे. अभी जो एक वर्टिकल लाइन जो हमने ड्रॉ करनी है उसको मैं यहाँ ला के करके दिखाता हूँ. इसी के पहले ये कंप्यूटर से देखता हूँ अगर हो जाए तो. ये वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन शुड बी पैरेलल टू द वर्टिकल लाइंस. ये देखो अभी मैं लेके आ रहा हूँ वर्टिकल लाइन को, थोड़ी सी
वो है डिफरेंट। आप लोग स्क्रीन पे ये कर सकते हो। ठीक है। 1300 देखो कहाँ पड़ेगा, ये 32 का है, -4 आवर्स वाला। सो और आधा घंटा लेफ्ट में जाना है, तो इसके बीच में डिवीजन देखो, 10 मिनट्स का सब डिवीजन है। देखो 2 आवर्स, फिर 10 मिनट्स, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, 60, 10 मिनट्स का डिवीजन है। हमने 32 मिनट्स माइनस करने, तो 32 माइनस करेंगे तो देखो 20, 30 और थोड़ा सा और लेफ्ट, तो ये हमारा हो गया 1300 की लाइन हो गई। ये समझ में आया 1300 की लाइन? Yes, sir. अब 1300 की लाइन हमने जो 3 कर्व दिए हुए हैं, 5 आवर्स कर्व है, 6 आवर्स कर्व है, 7 आवर कर्व है। देखो कर्व के नीचे आर लिखा हुआ है, चाहे वो राइजिंग टाइड और फॉलिंग टाइड हो, दोनों के केस में नीचे आवर्स लिखा हुआ है। दिस रेफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ टाइड। और जो मैंने एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर बना रही है उसको मैं नीचे लेके आऊंगा। ये आप पेंसिल से ग्राफ पे ड्रॉ करना है, बिकॉज आपके एग्जाम में आपको ये पेपर पे करना है। अभी हमारा ड्यूरेशन था 6 आवर्स 10 मिनट्स। अब 6 आवर्स 10 मिनट्स के लिए देखो, ये 6 आवर्स का कर्व है और ये 7 आवर का कर्व है। इसके बीच में 6 आवर 10 मिनट्स ढूंढ सकते हो आप बाय विजुअल इंटरपोलेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारा 6:30 का हुआ, ये 6:30 का है, थोड़ा ऐसे 10 मिनट्स इसका और डिवीजन, 3 डिवीजन कर लो, 1 2, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आएगा 6 आवर्स 10 मिनट्स। ये आया ना? और उसको राइट में लेके जाना है। राइट में फैक्टर बना हुआ है, देखो in the center line on the high water vertical line you have factor written. Read this factor. Now here approximately it is coming to 0.15, ठीक है, ये 0.15 हुआ, ये 0.17 हुआ। 0.1 सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लिया है? जो लाइन का बताना। सुनो, जो वर्टिकल लाइन खींची थी वो हमने कर्व पे रोकनी है, या मैं उसको रोक के फिर राइट लेके जाऊं, ऐसे कर सकता हूं। देखो मैंने किस पे रोकनी है, जितना मेरा ड्यूरेशन ऑफ टाइड है। मेरा 6 आवर्स 10 मिनट्स का था ना, तो मिडल वाला कर्व जो है ना वो 6 आवर्स का है, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट कर्व जो है ना इस केस में 7 आवर का है। तो 6 आवर्स 10 मिनट्स पे रोक देना उसको, और राइट साइड में वहां से राइट लेके जाना है और वहां से फैक्टर पढ़ लेना है। According to my reading the graph, the factor is coming to around 0.17. या सबको समझ में? Now the boys who have got hard copy, they can do it in the graph. Soft copy जैसे मैंने किया है वैसे करो। अदरवाइज आपके पास अगर कोई भी कैप्टन पुरी की या कोई भी एक टाइड की बुक है, उसमें भी ये ग्राफ दिया होगा। छोटा ग्राफ है या कोई जैसा भी ग्राफ है, बट यूज ये वाला करना है, कॉमन ग्राफ जिसमें 3 कर्व्स बने। आपने प्री सी में ना यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, ये यहाँ पे एक स्लांटिंग लाइन या इंटरपोलेटिंग लाइन करके किया होगा अगर याद हो तो। वो हम नहीं कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ना लो वाटर हाइट और हाई वाटर हाइट लिख के करते थे। Okay boys, so I hope everybody has understood, and just find out what is this thing, what factor are you getting.
सर एक चीज बताइएगा, सही आपकी जो वर्टिकल लाइन है ये तो हमारा टाइम हो गया जो हमें क्वेश्चन में चाहिए 1300। हाँ जी बिल्कुल सही। एंड सर जो हॉरिजॉन्टल वाला आपका 610 वाला है जो सर हाँ 6 hours 10 minutes का, सर उससे बेस से कितना हाइट ऊपर लेंगे ये कैसे पता चला? आप ना, इसको एक तरीका है कि आप अपने जो वर्टिकल हाइट है ना वो 7 तक भी लेके जाओ। जैसे मैं लेके जा रहा हूँ, देखो 6 आवर्स और 7 आवर्स के बीच में आप 6 आवर्स 10 मिनट वाली लाइन बना लो, हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा सर, ओके ओके। अगर नहीं आ रहा है तो 6 आवर्स का लो, तो कितना फैक्टर आ रहा है? 6 आवर्स के लिए फैक्टर कितना आ रहा है, पढ़ो, उसका इंटरपोलेशन कर लो अगर आपको लगता है। तो 6 आवर्स के लिए अराउंड 0.5 आएगा। 6 आवर्स के लिए जो मैं पढ़ रहा हूँ 0.5 कैसे आ रहा है भाई? अगर मैं 0.15 के अराउंड था, 0.17। सर पॉइंट नहीं सुनो 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 1.5 सॉरी। सुनो 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 0.13 मेरे हिसाब से आ रहा है, मेरे हिसाब से। तो 0.4 आ रहा है उसके लिए अराउंड। नहीं 0.14 बोलो, 0.4 तो बहुत ऊपर हो गया, आप यहाँ से देखो। 0.14। हाँ, और 7 आवर के लिए सैन आवर कर्व यूज करेंगे तो फैक्टर कितना आ रहा है? 0.27 के अराउंड। ये आ रहा है, 0.7। चलो 0.27 कह लो, ठीक है, वो रीडिंग ठीक है आप लोग की, ठीक है ना। अब इंटरपोलेशन कर लो। अब 60 मिनट्स के लिए जो डिफरेंस है वो कितना है दोनों के बीच में? 0.14। ठीक है ना। और 10 मिनट्स के लिए कितना होगा, निकालो, इंटरपोलेशन ही तो करना है। 0.02। 6 के अराउंड आ रहा है। 0.02। जब वो डिफरेंस से तो ऐड कर देंगे तो 0.16 आ रहा है। हाँ तो उसमें ऐड कर देंगे हम लोग 6 आवर वाले में, बस। पॉइंट 14 मैं ये एग्जैक्ट फिगर लेके आप लोग को कर देता हूँ, जो अपनी अपनी ग्राफ की रीडिंग है। जीरो 0.023 करो, ठीक है ना, तो प्लस 0.13 153 आंसर आया। सर ये फैक्टर क्या है? हाइट ऑफ टाइड है क्या? नहीं, फॉर्मूला नहीं लिखा आपने हाइट ऑफ टाइड का? यस सर, यस सर। उसमें फैक्टर है ये। ओके सर। तो ऐसे इंटरपोलेशन भी कर सकते हो। जो हमारा फॉर्मूला था हाइट ऑफ टाइड इजकल टू, फॉर्मूला ये लिखा था, हाइट ऑफ टाइड इजकल टू टाइडल रेंज प्लस ब्रैकेट में, सॉरी, लो वाटर हाइट प्लस ब्रैकेट में टाइडल रेंज मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर। अब कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब हमारे क्या आ गया, हाइट ऑफ टाइड निकाल लो, एच ऑफ टी इज इक्वल टू, लो वाटर हाइट हमारा था 0.2 प्लस ब्रैकेट में टाइडल रेंज हमारी थी 2.4 इंटू फैक्टर 0.1, आपने जो भी 153 लिया वो ले लो,
तो आंसर आ जाएगा इसमें। फाइव सिक्स सेवन टू 0.5672 जी मीट, या ये आंसर आया। इस ग्राफ से सर फैक्टर फाइंड आउट करना है बस। बस फैक्टर निकालना। सर आंसर को राउंड ऑफ कर दें, कितना ही छोड़ दें? नहीं नहीं नहीं, आपने अपना आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक करना ही करना। ओके सर। सर वैसे कर सकते हैं जैसे पहले स्लैंट लाइन करके करते थे प्रीसी। कर सकते हैं, बट एक्चुअली क्या ना, समहाउ एमएमडी इज नॉट कन्विंस्ड कि वो तो कहते हैं वो तो कैडेट लेवल का था। तो फैक्टर मेथड से कर लो, ग्राफ तो वैसे भी यूज करना ही है। मुझे लगता है फैक्टर मेथड ज़्यादा क्विक भी है। उसमें आपको 2 डॉट बना के फिर उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। चलो, so I hope everybody has understood how are we using this graph. एक क्वेश्चन दो फिर, anybody any doubt? चलो, all of you do this question. Find height of tide at Mumbai. मुंबई की जगह आप बॉम्बे कर लो। On 23rd Jan at 1200 hours. हाँ, अमनदीप आया हुआ है? यस सर। आ गया समझ में? यस सर, कर रहा हूँ सेकंड।
ओके, आनंद मोहन, यस सर, आया समझ में? यस सर, कर रहा हूँ आप कैसे कर रहे हो? पेपर ग्राफ है क्या है? सर। नो, सॉफ्ट कॉपी है सर, हार्ड नहीं है। तो सॉफ्ट पे कर पा रहे हो? थोड़ी डिफिकल्ट हो रहा है सर, ट्राई कर रहा हूँ। आपके पास कैप्टन पुरी की बुक है? सर ढूंढी थी, अभी मिली नहीं है। शाम सर दोबारा देख लूंगा, पुराने उसमें से मिल जाएगी। नहीं है, चार्ट वर्क की या टाइट की? ओके सर। अरे तो कोई प्रिंटर ले लो, प्रिंट ले आओ कहीं से। अंकित वर्मा, सर हाँ, कैसे कर रहे हो? सर ये पीडीएफ हाँ जी, सॉफ्ट में सर। सॉफ्ट में लाइनें खींच पा रहे हो? ये सर कोशिश कोशिश नहीं, आप किसी बुक से ले लो ग्राफ। ओके एक तो ये तो हमें बार बार यूज करना है ग्राफ, और बाकी अपूर्व, सर टाइट टेबल है सर, हार्ड कॉपी। जाफरी, असाद जाफरी, सर उसकी तबीयत खराब है, उसकी फीवर हो। क्या? तबीयत खराब है सर, उसकी फीवर हुआ है, उसका 102 आ रखा है, बता रहा है, अच्छा, मैसेज आया था। आत्म सिंह, आत्मा सिंह, ये सर ग्राफ पे कर रहा हूँ सर। ग्राफ है तुम्हारे पास? हाँ जी। कहाँ, बुक में से या प्रिंट आउट लिया था? नहीं सर, बुक है। अरे वाह, वेरी गुड। दिव्य कुमार, यस सर, हार्ड कॉपी है। हार्ड कॉपी है, अच्छा। दिव्यांश, सॉफ्ट कॉपी है सर। तो आर यू एबल टू ड्रॉ लाइन एंड ऑल दैट? हाँ सर। अरे वाह। गौतम, यस सर, हार्ड कॉपी है सर। वेरी गुड। गुरपिंदर, गुरपिंदर, गुरपिंदर कहाँ है भाई? ये कौन दे रहा आंसर? मुदित सर। मुदित, अच्छा, अरे वाह। चलो अभी बताता हूँ आंसर। गुरपिंदर की एब्सेंट लगा देना। संजीव, हरप्रीत, हरप्रीत कैसे कर रहे हो क्वेश्चन? हार्ड कॉपी है। अरे वाह, वेरी गुड। तो हरप्रीत, हार्ड कॉपी तो बड़ी जल्दी हो जाना चाहिए, हो गया? तो होने वाला है बस। अच्छा, जसबीर, तुम लोग जल्दी जल्दी जवाब दिया करो भाई, अल्फाबेटिक बुला रहा हूँ। सर हार्ड कॉपी है कर रहा हूँ। अच्छा, क्या हार्ड कॉपी है? हाँ जी सर। कनिष्क, सर सॉफ्ट कॉपी है सर। ये बताओ कनिष्क, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आप लोगों को बताया गया था ना कि ये चीजें आप लोग मंगवा लो? सर उस टाइम मैं खुद ज्यादा से वो बोलने वाले थे, बट फिर वो टाइट का रहा ही नहीं दिमाग में, चार्ट मंगा लिए सर। नहीं, चार्ट को मंगा लिया सर, ऑर्डर तो कर दिया है। पूरा एक पैकेट या पूरा एक लिस्ट देते हैं ना, एआरआई ने दी होगी ये चीजें।
हाँ सर। फिर विपिन मिश्रा, यस सर। हो गया क्वेश्चन ये विपिन? सर हुआ नहीं, बस होने वाला है बस। अच्छा रितेश, हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी क्वेश्चन हो गया? कर रहा हूँ सर, होने वाला। तो टाइम तो नहीं लगना चाहिए कर हमें। रमनदीप, सर हार्ड कॉपी है, आंसर भी हो गया। आंसर आ गया है? यस सर आ गया। अच्छा मुझे बताना क्या है तुम्हारा डेली टाइड प्रेडिक्शन, क्या है टाइम? सर 0 to 16 में 5.1 है, 0835 में 0.5 है, 1430 में 4.4 है और 2027 में 0.7। सिर्फ दो टाइमिंग बताओ जहाँ जिसके अंदर ये लाई कर रहा है। 0835 कितना था हाइट ऑफ टाइड? 0.5 0.5 और सर 1430 1430 4.4 4.2 मीटर्स। सर 4.4। 4.4 हाँ भाई सबने यही लिया है। साहिल मोहन, साहिल मोहन आवाज तो बताओ कुछ तो दो। यस सर। कितना हो गया क्वेश्चन? नहीं सर कर रहा हूँ। हाँ ऐसे कैसे भाई? मैम सर 2.762 आया सर। ड्यूरेशन ऑफ टाइड यही है 5 hours 55 minutes। यस सर। तो ऐसे केस में क्या है ना, आप इजीली 6 hours का कब यूज कर सकते हो वैसे। इसमें ज़्यादा स्कोप रहता नहीं है इंटरपोलेशन। मुकुल, हाँ सर सॉफ्ट कॉपी है सर, बताने वाला आंसर सर। सॉफ्ट कॉपी बट एक्चुअली क्या है ना, सॉफ्ट कॉपी कर तो रहे हो, आपको ना हार्ड कॉपी पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब होगा तो वहाँ आपको ये पूरी टाइम टेबल MMD देगा, ठीक है ना। हाँ जी सर। तो हार्ड कॉपी में भी आप लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब सॉफ्ट में तो हम लोग पोर्ट ढूंढ रहे हैं, आप जब सॉफ्ट में काम किया फिर हार्ड कॉपी में काम करना फिर थोड़ा इशू रहेगा, ये ध्यान रखना। तो प्रैक्टिस जरूर हार्ड कॉपी के लेके करनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा इसका तो अभी हो रहा है। प्रिंस, यस सर। हो गया? सर कर रहा हूँ सर। अरे कैसे, हार्ड को इतना टाइम तो नहीं लगता यार प्रिंस। हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी है सर, कल करवा के ले आऊंगा सर। मैं हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले आऊंगा करवा के। हाँ प्रिंट आउट ले लो भाई। यस सर।
और प्रिंट आउट में क्या है, आप बुक मंगवाने तो क्या है ना पेज, हमारे वॉल्यूम 1 के केस में ये रहेंगे इश्यूज। फिर फ्लशिंग का लोगे, ठीक है। आई डोंट नो, मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं फ्लशिंग के करवाए ना, देखो फ्लशिंग के हैं। अब प्रिंट आउट लेके आ रहे हो तो फ्लशिंग का जरूर ले आना फिर एक ग्राफ, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है ना, फ्लशिंग का और एक कॉमन कर्व, ये दो मिनिमम आप लोगों के पास ग्राफ रहेंगे तो हम लोग टाइड ठीक से सीख पाएंगे। सर फ्लैशिंग कौन सा है? वॉल्यूम 1 का है बेटे वो, क्योंकि आगे हम वॉल्यूम 1 में भी तो करेंगे ना, ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। ओके, चलो वापस उसी क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। बॉम्बे स्लाइड कहाँ गया? अच्छा यही वाला था ना, मैंने वो पहले कोई वो ऐसे दिया हुआ लोग। ओके कृष्ण कुमार, कृष्ण कुमार क्या आया तुम्हारा फैक्टर? कृष्ण कुमार हो गया। निखिल? सर 0.61। 0.61, सभी का यही आया फैक्टर देखो। डुप्लीकेट, हमारा क्या था इसमें? 1434.4 है ना, 1430, 1200, 5 hours 55 minutes। तो फैक्टर तो मेरे हिसाब से तो 0.6 ही आ रहा है। 0.6 से ऊपर है सर। अच्छा चलो, एनीवे बिकॉज हम लोग अलग अलग सॉफ्ट कॉपी यूज़ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो इंटरप्रिटेशन अलग रहेगा ही। 5 hours 55 minutes ना, तो थोड़ा सा नीचे लेंगे तो 0.6 आ मेरे हिसाब से। ऐसे बन रहा है ना आप लोग की लाइन स्क्रीन पे?
एक तो कृष्ण कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। मुदित क्या आया था तुम्हारा फैक्टर? 0.6 आ रहा है सर मेरा। केशव झा हो गया? पॉइंट्स मेरे हिसाब से 0.6 ही है। सर मेरा कोई इंटरपोलेट से 0.608 आ रहा था। चलो 608 ले लो, कोई बात नहीं, जो आपका आए वही लेना है एग्जाम में भी। और कोशिश करो कि फैक्टर जो है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट लो। अगर इंटरपोलेशन करनी पड़े तो वो भी इंटरपोलेशन कर सकते हो। ठीक है, हो जाएंगे वॉल्यूम 2 और 3 के क्वेश्चंस। एक कृष्ण कुमार की भी लगाना एब्सेंट। संजीव। यस सर। सैफरॉन। सर कृष्ण कुमार पढ़ यस रहा है। सर। एक मिनट अभी पहले सैफरॉन तुम्हारा हो गया? यस सर, हो गया सर। क्या आंसर आया? सर फैक्टर यही आया 0.605 आ रहा है कुछ। रिमेंबर, आपने सबने ये जरूर नोट करना कि आपका आंसर 3 डेसिमल प्लेस तक जरूर होना चाहिए। हाँ, अभी कृष्णा कुमार। यस सर। कहाँ हो भाई तुम? सर इधर क्लास में है सर। मैंने 2-3 बार आवाज दिया तुम्हें। सर बीच में नेटवर्क वीक हो रहा था, डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ लॉग नहीं किया। चलो ओके बॉयज, सो दैट वाज द बेसिक कैलकुलेशन फॉर द फाइंडिंग हाइट ऑफ टाइड। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं हम लोग। अगर मुझे हाइट ऑफ टाइड पता है देन आई कैन फाइंड टाइम आल्सो। ठीक है ना? तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, फाइंडिंग हाइट ऑफ टाइड और फाइंडिंग टाइम व्हेन हाइट ऑफ टाइड विल बी known. Okay, so before we do further questions, I hope everybody has done that question. I want all of you to draw this diagram. How the heights or depths are indicated. So all of you draw this diagram. विनीत अग्रवाल, हो गया था क्वेश्चन? हाँ भाई विनीत। विनीत भी गायब। एंड हमारी माय फ्रेंड शमित बग्गा। यस सर। हो गया था क्वेश्चन? यस सर। 0.65 आया था। 0.65 फैक्टर? यस सर। गलत है वो। हाँ सर, पता चल गया।
0.65 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। सर शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है मुझे। नहीं, फैक्टर ही तुम्हारा गलत है तो कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हो, तो ग्राफ से पढ़ रहे हैं। सर वही लाइन गलत मारी मैंने सर। Okay, all of you draw this diagram. केशव चौधरी, यस सर। ये डायग्राम बना रहे हो, आ रहा है ना स्क्रीन पे? यस सर, बना रहा हूँ। Or please write down the formulas which are given at the bottom of this diagram.
प्रभजोत बन गया डायग्राम? यस सर बन गया है। इसमें क्या कुछ समझ में आया नहीं आया? प्रभजोत, अगर किसी भी लाइट हाउस की हाइट निकालनी है फ्रॉम द प्रेजेंट सी लेवल, naturally height will be always from the sea level. So what I need to know, Prabjot? प्रभजोत, यस सर। मैंने क्या पूछा अभी क्वेश्चन? सर वो रिकनेक्ट होने लग गया था। अच्छा हाँ बोलो अब। If The I question need sir? to know height of the lighthouse at any given time, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए? बोलो प्रभजोत। The charted height। चार्टेड हाइट, चार्टेड हाइट कहाँ से पता चलती है? तो चार्ट में से। अच्छा, बस उससे हो जाएगा? सर लाइट हाउस पे भी लिखा रहता है उसकी हाइट। तो वही तो चार्टेड हाइट होगी। लाइट हाउस के मतलब उस पर लिखा होता है, बोर्ड लगा होता है? नहीं सर लाइट हाउस के पास लिखा रहता है। तो चार्ट पे ही तो हुआ ना, तो वही तो चार्टेड हाइट हुई ना। ओ भाई, तो चार्टेड हाइट इनफ है और क्या? टाइड सर, टाइड चार्टेड हाइट और टाइड। टाइड, तूने फॉर्मूला लिखा है? टोटल हाइट ऑफ लाइट हाउस L इक्वल टू प्रभजोत? यस सर लिखा है चार्टेड हाइट प्लस MHWS माइनस हाइट ऑफ टाइड लिखा है सर। तो फिर तो तीन चीजें चाहिए ना? हाँ जी सर। तो तुम तो दो ही बता रहे हो। यहाँ 3 चाहिए सर। अरे यार कमाल है। Okay boys, I'll discuss the diagram after the break. You can take break. Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। आज गौतम बच गया। थैंक यू सर।